नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बिहार में 243 सीटों के लिए रुझान आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझान चल रहे हैं। सीमांचल की खास तौर से बात कर लेते हैं, इस पर सबकी नजर थी, लेकिन वहां AIMIM के लिए, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हुआ यह कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे साथ वीडियो टीम के हेड संदीप कुमार जी हैं। संदीप जी, 24 सीटें और जहां पर करीब करीब 30 से 60% तक मुस्लिम आबादी, और जो उम्मीद थी असदुद्दीन ओवैसी को, जिसके लिए वो कहते थे कि अगर फिरौन है तो मूसा भी जरूर आएगा, वहां पर एकदम जो है खासा नुकसान होता दिख रहा है। एक सीट है बलरामपुर, जहां से AIMIM के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, वही 500-700 वोटों से। बिल्कुल, ये अंतर भी बहुत कम है। और चूंकि जैसा आपने कहा कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है और चीजें अभी पलट भी सकती हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो ओवैसी के लिए तो ठीक नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महागठबंधन के लिए भी उतने अच्छे नहीं हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था सीमांचल पिछली बार ओवैसी की वजह से कमजोर पड़ा था महागठबंधन के लिए। लेकिन इस बार ये बहुत ही सरप्राइजिंग, मैं इसको कहूंगा, कि जेडीयू वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। कई सीटों पे इस वक्त शुरुआती रुझानों में लगभग 2 घंटे का वक्त, 2-2.25 घंटे का वक्त हो चुका है मतगणना को शुरू हुए। और उन तमाम सीटों पे, जैसा इमरान ने बताया कि इकलौती एक सीट है बलरामपुर, वहां पे ओवैसी के कैंडिडेट 600-700 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाकी सारी सीटों पे ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पर है। मुकाबला महागठबंधन और जेडीयू के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ सीटों पर इक्का दुक्का पर, वहां पर फिलहाल मसलन एक सीट है जिसपे स्वीटी सिंह, किशनगंज की जो सीट है, स्वीटी सिंह वहां पे आगे चल रही है। वो मुस्लिम बहुल सीट है, 60% वहां मुसलमान आबादी है, लेकिन वही होता ना कि आपस में जो लड़ेंगे तो तीसरा फायदा ले जाता है। तो शुरुआती रुझान यहां पे फिलहाल इस तरह से है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछली बार जैसा मैंने बताया कि सीमांचल अगर गड़बड़ नहीं होता तो महागठबंधन के लिए एक चांस था, लेकिन ओवैसी ने पूरा जोर लगाया। हम जानते हैं किस तरह के भाषण उन्होंने दिए कि पतंग सबको इस बार काट देगी, और पूरा जोर उन्होंने लगाया। उनके जोशीले भाषण, माहौल बहुत बनता था जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और ऐसा लग रहा था कि वहां पे कुछ छाप छोड़ेंगे। पिछली बार 5 सीटें जीती थी, ये बात और है कि उनमें से 4 आरजेडी में चले गए, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि वो, अगर उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसका नुकसान महागठबंधन को तो होगा ही, साथ ही 20 साल की सरकार, नीतीश सरकार है, उसको भी नुकसान होगा। लेकिन शुरुआती रुझानों में 2-2.25 घंटे में तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी मात्र एक सीट पर आगे है और ऐसा लग रहा है कि सीमांचल में सुपड़ा साफ हो सकता है ओवैसी का। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह कि अगर उनका सुपड़ा साफ होगा तो क्या महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, या फिर जैसा हमने बताया कि जेडीयू हैरान कर रही है। देखिए, दोनों बीजेपी और जेडीयू, आपको जरा जो टीवी चैनल को छोड़ दीजिए, आप इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है जरा उस पे आइए, एक बार आपको दिखाते हैं कि देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पे हमने लगा रखा है, ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल जो डेटा इस वक्त चल रहा है लाइव, वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जेडीयू इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। 68 सीटों पर जेडीयू आगे, बीजेपी उसके ठीक पीछे 65 सीटों पर, यानी दोनों ने मिलके, एनडीए ने मिलके जो बहुमत का आंकड़ा था वो पार कर लिया है। आरजेडी फिलहाल 38 सीटों पर है। इसके अलावा एलजेपी जो रामविलास पासवान, वो 16 सीटों पर, इसको भी आप एनडीए में जोड़ लीजिए तो ये आंकड़ा और आगे चला जाता है। इसके अलावा आप आ जाइए, कांग्रेस बहुत कमजोर प्रदर्शन, मात्र 11 सीटें, CPI-ML 4 सीटें, और इसके अलावा जो एनडीए का हिस्सा है हम, उसको 4 सीटें, और अदर्स में, यानी अन्य में 7 है, जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं और छोटी मोटी पार्टियां हैं। और जैसा हमने आपको बताया, ये देखिए, जो मैं इस मैप के जरिए आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ये एकमात्र सीट है बलरामपुर की जहां पर AIMIM का कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक सीट इस बीच और आई है, ये वाली सीट है, हाँ, ये 22 की जो सीट है, यहां पे भी फिलहाल बढ़त ली है AIMIM के गुलाम सरवर ने। और दूसरी सीट, जो पहली सीट, माफ कीजिएगा, बलरामपुर, मोहम्मद आदिल हुसैन। तो 2 सीटें हो गई। जब हमने बातचीत शुरू की थी तो सिर्फ एक सीट पर ओवैसी की पार्टी आगे थी, अब वो 2 सीट हो गई। तो जैसा हमने आपको बताया कि शुरुआती रुझान है, और इसके दम पे हमें 2015 का चुनाव बहुत अच्छे से याद है कि किस तरीके से मिठाइयां बढ़ गई थी, जलेबियां छन गई थी, लेकिन फिर आंकड़ा एकदम से पलट गया। तो अभी ये 2-2.25 घंटे की बात है, और इसके
आधार पे कुछ कहना शायद जल्दबाजी होगा, हमें 1-2 घंटे और इंतजार करना होगा जब टैली थोड़ी सेटल हो जाएगी। संदीप जी, सीमांचल पे अगर हम आए, हम लोगों ने बहुत स्टडी की, लगातार उससे जुड़ी हुई खबरें बनाते रहे। ये जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की सियासत ही नहीं, एआईएम की सियासत ही नहीं, बल्कि उस पूरे खित्ते में, उस पूरे इलाके में मुस्लिम सियासत का भी इम्तिहान था, इम्तिहान है। और जिस तरह का चौंकाने वाला रुझान दिख रहा है, उसको हम कैसे समझें फौरी तौर पर? देखिए, मैंने ये डिस्क्लेमर में लगा के चलता हूं कि इसको नतीजे ना माने, ये सिर्फ रुझान है जी। लेकिन हाँ, इस बार ये जरूर था कि महागठबंधन अपनी कमजोरी समझ रहा था कि पिछली बार हम कहां पीछे रह गए। तो आप देखिए वहां किस किस को उतारा। इमरान प्रतापगढ़ी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तो वहीं खूंटा गाड़ दिया है। इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की, उनका कोई कैंडिडेट नहीं समाजवादी पार्टी का, लेकिन अखिलेश ने बोला ड्यूटी चलो इधर। उन्होंने बोला मेरी तो ड्यूटी लगाई है पार्टी ने, तो मैं तो जाऊंगी। उन्होंने खूब प्रचार किया वहां पे। इसके अलावा आप देखिए कि वहां पे अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के सांसद, मुस्लिम सांसद आजमगढ़ के, वो वहां पे प्रचार करते नजर आए। साफ तौर पे नाम ले लेकर उन्होंने ओवैसी को कोसा, कहा कि भाई आप जाइए तेलंगाना, हैदराबाद संभालिए अपना, यहाँ पे जो है मुसलमानों को बांटने की जरूरत नहीं है। इस तरह की खुलकर बयानबाजी हुई तो महागठबंधन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन सबके बीच जेडीयू और बीजेपी जिस तरह की जो रणनीति अपना रही थी कि ये अगर बटेंगे तो जाहिर है इसका फायदा हमको मिलेगा, तो वो शांत होके, एक जो खिलाड़ी चुपचाप अपना खेला करता है, तो मुझे लगता है वो चुप्पा खिलाड़ी अपना अंदर अंदर खेल कर रहे थे और ये बहुत एग्रेसिव थे। तो क्या वो चीज नुकसान कर गई या वाकई वो चीज काम करेगी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआती जो रुझान है वो चौंकाने वाले जरूर हैं, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। सीमांचल के लिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इस वक्त यहां पर मतगणना जारी है और फिलहाल जो रुझान है वो चौंकाने वाले, खासतौर से एआईएमआईएम के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं। फिलहाल 2 उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन आप यकीन जानिए कि यहां आपको सबसे सटीक और जेन्युइन जो रुझान भी मिलेंगे और विश्लेषण भी मिलेगा। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।